तो सावधान, मेहरबान, कदरदान, त्रिभुवन चक्रवर्ती, राज राजेश्वर जो आपके लिए सब कुछ है, आपका करता धरता सीबीएसई की बहुत एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। और हमारे साथ कृषि मैम भी है यहाँ पे। मैम क्या लगता है आपको? तो बहुत बड़ी अपडेट आई है सीबीएसई के द्वारा, जिसमें वो लोग एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं। हर साल की तरह वो लोग कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, पर इस साल हम ये न्यूज़ को सुनकर काफ़ी खुश हो गए हैं। शायद आप खुश ना हो, पर आपको वीडियो एंड तक जब आप देखोगे तब आपको भी खुशी होगी, क्योंकि उसका सोल्यूशन भी एड्यूहैप लेकर आया है। और वो क्या सोल्यूशन है वो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ऑलरेडी हाईलाइट करके रख दिए हैं, और ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्क्यूलर है। ऐसा भी नहीं हमने कोई वेबसाइट उठाकर आपको बता रहे कि ये सर्क्यूलर है, पर ये एक ऑफिशियल सर्कुलर है जो सीबीएसई के डायरेक्टर, जो एकेडमिक डायरेक्टर है, उन्होंने ये लिखा है और उनके तरफ से ये सर्कुलर आया हुआ है, जिसमें ज्यादा फोकस रहने वाला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले साल भी था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पर इस साल ज्यादा वो लोग फोकस रखने वाले हैं। और क्या पैटर्न रहने वाला है वो हम लोग बताएंगे। तो ज्यादा कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो सर, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको पता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो रोट लर्निंग मेथड जो काफी स्टूडेंट्स का चल रहा था वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से चेंज होगा। देखिए, अभी भी हम ये मानते हैं कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आगे हम आपको दिखाएंगे भी, ये सर्कुलर सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको सीबीएसई ने स्पेसिफिकली भी बताया है कि हाँ, अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप या कॉम्पिटेंसी, प्रैक्टिकल टाइप या जिसको रियल लाइफ एप्लीकेशन बोलते हैं, ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा पर ये बहुत आसान है और आपको भी मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है सीबीएसई का पैटर्न। जैसे ही वीडियो थोड़ी और आगे बढ़ेगी आपको और क्लैरिटी मिलेगी, पर आप घबराइए मत, बहुत अच्छा है। और एनसीईआरटी जैसे मैम ने बताया, एग्जाम्पलर, मैं कह सकता हूं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड, प्रैक्टिकल, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब हैं तो बहुत बेहतरीन है। और यहां पे आप देख सकते हैं जैसा मैम ने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन, उनका हमेशा से ये मानना था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं और आने चाहिए, ठीक है। इसका अगर पूरा सार हो तो वो यहीं पे है, मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ, दिमाग खुला होना चाहिए तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड द हाईलाइट इज कि ये जो सर्कुलर है, दिस इज, आप जैसे देख सकते हैं 2023 टू 24, सिर्फ 2023 टू 24 इस एकेडमिक ईयर के लिए ही वैलिड है। तो और भी जो चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, इस एकेडमिक ईयर में यही है। और मैम आपको क्या लगता है अभी, मतलब ये जो न्यूज आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एड्यूहैप ने मतलब अच्छे से उसका ध्यान रखा है कि ये जो उन्होंने न्यूज़ डाली है वो हम कैसे टैकल करें और उसमें कैसे एक्सेल करें। तो ठीक है बच्चों, इसमें ना क्या वो लोग चेंजेस ला रहे हैं वो देखते। तो जैसे सर ने बोला कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं क्वेश्चंस वो आएंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस रखना है। पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वी डोंट वांट रोट लर्निंग वाला मेथड। जैसे सर ने बोला, रोट लर्निंग वाला मेथड से उनको सख्त नफरत है। तो जो भी आपको पैराग्राफ दिए गए हैं एनसीईआरटी में, उसी के बेस पे वो लोग एप्लीकेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चंस डालने वाले हैं। तो ये जो लाइंस है, ये जो 2 लाइंस है आप देख रहे हो, ग्रेटर नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस दैट असेस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, या सर का कोई चैप्टर है, या इंग्लिश का कुछ है, तो उसको कैसे हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ना ही सिर्फ कि इसका आप बता दो, प्रॉपर्टीज बता दो, इथेनॉल के प्रॉपर्टीज बता दो, या इथेनॉइक एसिड का ये बता दो, रिएक्शन बता दो। ऐसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्लियरली आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये काफी की पॉइंट है ये पूरे सर्कुलर का, कि रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट इज कि ये आपको क्लियर डिफरेंशिएशन बताया है कि पिछले साल दैट इज 2022-23 एकेडमिक ईयर और ये वाला जो साल है दैट इज 23-24, इसमें क्या चेंजेस है। तो सर बताइए। बिल्कुल, आप जैसा कि देख सकते हैं लास्ट ईयर जो आपके प्रीवियस बैच थे, जो स्टूडेंट्स अभी 11th में पहुंच गए हैं, लास्ट ईयर के बैच में आप देखोगे 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो थे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है? देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म, तो आपने लिख दिया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है।
और जो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे असर्शन रीजन हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गए, ये क्वेश्चंस जो डायरेक्ट नहीं है लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं जो थोड़े अलग से आते हैं, ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो लास्ट ईयर आप देखेंगे तो 40% जो थे, ये 40% वेटेज था आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, केस बेस्ड क्वेश्चन का, सोर्स बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, सब मिला के, ठीक है। और बचा 40% जो है, ठीक है, उसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर पूछा गया था। और जो देखिए 20% जो बच गया वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। देखिए इस बात को ठीक से समझिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, जब सीबीएसई कहती है कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एमसीक्यूज तो रहेंगे ही। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो एमसीक्यू यहां पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20% थे, यहां पे भी एमसीक्यू 20% है ही, लेकिन कॉम्पिटेंसी में अब आपको थोड़े और क्वेश्चन, जैसे यहां पे 40% कॉम्पिटेंसी था, आप यहां पे देखेंगे 50% हो गया। यहां पे आप देखेंगे 40% लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन से, यहां पे 30% हो गया। तो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर का वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, अगेन कॉम्पिटेंसी वाले क्या, यानी कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये थोड़ा बढ़ गया है। राइट मैम? यस। तो जैसे सर ने बताया कि एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा फोकस रहेगा, तो एग्जैक्टली यही बोलती है सीबीएसई। और कई बच्चों को ये कंफ्यूजन अभी आ रहा होगा कि यहाँ पे भी एमसीक्यू लिखा है, यहाँ पे भी एमसीक्यू लिखा है। देखो ये वाला जो है आपका एकेडमिक ईयर, दिस इज फोकसिंग ऑन दिस। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा है कि 20% वो लोग ने एमसीक्यू को दिया है और यहाँ पे भी एमसीक्यू डाला है। तो इसका मतलब क्या है? अभी टोटल करेंगे तो 70% आपका ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही है, केस बेस्ड के ऊपर ही है। तो ये वाला जो है ना कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें कैसे आएंगे? पैसेज में आ सकते हैं, और पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एमसीक्यू वाले फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है, तो ये जो 20% है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो थोड़ा थोड़ा सादे वाले एमसीक्यूज, और ये वाले जो एमसीक्यूज है ये थोड़े हाई लेवल वाले एमसीक्यूज। और ये भी हो सकता है कि केस बेस्ड में हो सकता है वो वन लाइन भी पूछे, हाँ, एमसीक्यू ना भी पूछे। तो जब, जैसा मैंने बताया, जब हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल पैकेज है, उसमें एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो 56 अलग चीजें हैं, वो चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे, कोई आपको रियल लाइफ सिनेरियो दे देंगे कि फॉर एग्जांपल सपोज आपकी स्कूल की ट्रिप है, वो 4 देशों में गई, चारों देश के कैरेक्टरिस्टिक दे दिए, अब आइडेंटिफाई करो चारों देश कौन से। तो ऐसे जो थोड़े क्वेश्चन है वो आएंगे, प्लस जो आपके 20 नंबर के एमसीक्यू है वो तो फिक्स ही है। और हाँ, मैंने एक और चीज, जैसा मैम हमने नोटिस की, जो हिंदी का इन्होंने रिलीज किया है उसमें इन्होंने ग्रामर सेक्शन में सारे एमसीक्यू दिए हैं। अच्छा। मतलब पूरा सेक्शन ये तो एमसीक्यू से भरा ही हुआ है, पूरा ग्रामर सेक्शन भी एमसीक्यू का है। तो हिंदी में भी आपको ये चीज रियल लाइफ आप देख पाएंगे। हाँ, तो सीबीएसई यही कहना चाहता है आपको कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो दिमाग खोल के पढ़ो, ना ही सिर्फ उसको के लिखना है, मुझे आंसर ऐसा पेपर भरना है, वो उसका नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी का भी ये थॉट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एग्जाम पैटर्न चेंज किया है, और आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा, क्या एप्लीकेशन होगा, वो समझ के पढ़ा करो कोई भी कॉन्सेप्ट, ना ही सिर्फ एग्जाम में लिखना है वो हिसाब से। ठीक है, तो अब जैसे हम बोल रहे थे कि एड्यूहैप इसका भी सोल्यूशन लेके आया है आप लोग के लिए। तो अगर आपने लॉन्च वीडियो देखा है, ठीक है, अगर आपने देखा है नहीं तो देखा है तो देख लो। हाँ, अभी आपके सामने हम प्ले करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली हम क्या बोलना चाहते हैं। और एड्यूहैप से वैसा फेंका फेंकी में मानता नहीं है, जो हमने किया है उसके बेसिस पे हम आपको दिखा रहे हैं प्रूफ्स के साथ। ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम मार्केटिंग करना चाहते हैं या प्रमोशन करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे जितने लोगों को फायदा मिले ना वो अच्छी बात है, एंड इसलिए उसको जानना भी जरूरी है। तो जो हम कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्च वीडियो सर प्ले कीजिए कि हमने क्या फीचर्स डाले थे। और आई गेस ये जब आया था तभी सीबीएसई का अपडेट भी आया था, तो हमें नहीं पता था कि ये सीबीएसई का अपडेट आएगा, उस बेसिस पे हम ये फीचर्स डालेंगे। हमने तो फीचर्स कब का डाल दिए थे। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ दिस अप्रैल में ही ये सब कुछ बन गया था। सीबीएसई का अपडेट तो बाद में आया है, पर हमने जो हाँ अभी आया है 6 अप्रैल को आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो जुनून प्रो में ऑफ कोर्स ये जुनून लाइट की चीज है, सारी चीजें जुनून लाइट की, जो लाइव आप पूरे बैच के साथ एक साथ पढ़ रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग करवाने वाले हैं,
जो हम देखो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है तो 3 बैचेस है टोटल, जुनून लाइट, जुनून प्रो एंड सीबीएसई दुकान। तो ये जो जुनून प्रो के फीचर्स है ना, ये जुनून प्रो के फीचर्स में आपको जुनून लाइट के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, और जुनून लाइट के लेक्चर्स में ये सभी तरीके से ही हम पढ़ाने वाले हैं। राइट सर, आपको भी अभी मतलब प्रिपरेशन हम सबकी चल भी रही है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम लोग पढ़ाने वाले हैं हर एक सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया कि हमें भी नहीं पता था सीबीएसई का ये अपडेट आने वाला है, ये क्योंकि ये इनोवेटिव तरीका था, और ये हम इस तरीके से, देखिए ऐसा नहीं है साहब कि हमने सिर्फ इसी साल ऐसा पढ़ाया है। हमारा हमेशा से एजुकेशन को लेके यही अप्रोच था कि रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो सेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और स्टूडेंट को उस कॉन्सेप्ट का, उस सब्जेक्ट का रेलेवेंस भी समझ में आता है। ठीक है, तो ये जो अभी हमारा जो बैच लॉन्च हुआ है, इसमें ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था, इसीलिए भी हमने आपके साथ शेयर किया कि जिन चीजों पे हमने इस साल फोकस किया था, कोइंसिडेंटली वो चीजें मैम वो सीबीएसई ने भी एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ, तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन, कॉम्पिटेंसी फोकस, सिर्फ इतना ही नहीं, रोट लर्निंग नहीं होगी, ये सब वर्ड्स भी हमने यूज किए थे। तो अभी मैम हम इनको अपने, ये तो हमने दिखाया, हम आपको लास्ट ईयर भी दिखाते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा प्रीमियम सुपर 4 बैच था, ठीक है, जिसका भी एक्सेस आपको अलग अलग कोर्सेस में मिल सकता है, आप चाहे सीबीएसई दुकान लीजिए या जुनून प्रो, तो लास्ट ईयर भी हमने कैसे पढ़ाया था मैम, आप जरा इन्हें बताइए, मैं इनको दिखाता हूँ। यस, तो पिछले साल हमने सुपर 4 का बैच किया था, ठीक है, और उसमें काफी बच्चों को मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स था ना, तो इसलिए हम ये साल भी सुपर 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सुपर 4 में बेसिकली क्या होता है, हम हर एक चैप्टर का एज अ पेपर करवाते हैं। ठीक है सर, थोड़ा पैटर्न बता दीजिए आप। जी जी जी, देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा एसएसटी पकड़ लिया या पूरा साइंस पकड़ लिया और बोला, या पूरा हिस्ट्री पकड़ लिया बोला क्वेश्चन पेपर, नहीं। हर एक चैप्टर वाइज एसक्यूपीज, चैप्टर वाइज सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। तो हर एक चैप्टर के केस बेस्ड, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, हर एक चैप्टर के कॉम्पिटेंसी, और अगर मैप वर्क है तो हर एक चैप्टर के जितने मैप वर्क आ सकते हैं, कुछ भी नहीं, जो आ सकते हैं वो सारी उसमें चीजें कवर कराई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैम, ये क्या है जरा बताइए स्टूडेंट्स को। तो जैसे उन्होंने बोला है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब आपको एक कोई पैसेज दिया हो और वो पैसेज के नीचे कोई क्वेश्चंस दिए हो, तो वैसे टाइप के भी क्वेश्चंस, देखो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई अलग सा वीडियो बनाई, ये पिछले साल के ही सारे वीडियोज है, ठीक है, दीज आर ऑल लाइव प्रूफ्स। तो हम ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, ये सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो यहाँ पे पैसेज दिख रहा है आपको, ये पैसेज के नीचे क्वेश्चंस है, तो हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाते हैं लाइव, ठीक है, ऐसे लाइव हम सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व होता है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, और जीन बनाया है और वो जीन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई वो मेलानिन प्रोड्यूस। तो ये ऐसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करवाते हैं। फिर सर आपके भी कुछ लेक्चर्स दिखा दीजिए कि एसएसटी कैसे होगा। तो ये आप सोशल में देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का ही है, लेकिन यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे, ठीक है, जिसमें उन्होंने हिंट्स दिए होते हैं। आपको पता है क्लासिक सीबीएसई स्टाइल, दे टेल यू अबाउट कि ये आइडेंटिफाई करो, और उस हिंट के हिसाब से आपको जगह आइडेंटिफाई करनी होती है, या कई बार डायरेक्ट प्लॉटिंग भी जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप निमोनिक्स का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे इस बार भी जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सिलेबस वीडियो बनाया है, सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसके डिस्क्रिप्शन में कई स्टूडेंट्स से सीबीएसई का सिलेबस अब डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अगर आपने सीबीएसई का सिलेबस नहीं डाउनलोड किया है तो जो हमारे चैनल पे मैंने सोशल साइंस का सिलेबस बनाया है, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका सिलेबस का लिंक भी डाला है कि आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, इनकेस आपको अगर academic.nic.in पे नहीं मिल रहा है। इस साल भी सीबीएसई सर्कुलर के हिसाब से 3 ही हिस्ट्री में वो पूछेंगे आपसे, नागपुर, कैलकाटा, मद्रास। उस साल बॉम्बे पूछा था, इस साल आपको बॉम्बे भी नहीं पढ़ना है, तो आप इस शॉर्टकट से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएमसी, द पॉइंट इज दैट निमोनिक्स हो या फिर चाहे मैप बेस्ड क्वेश्चन हो, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, और ये लास्ट ईयर का है, राइट मैम? यस, ये लास्ट ईयर का है, तो इस साल तो और धमाका होने वाला है। इसलिए हम बोल रहे थे कि गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि हम ये जो सीबीएसई ने अपडेट डाला है उसका हमने सोल्यूशन ऑलरेडी करके रखा है, और ये अगर आपने आंख बंद करके हमको फॉलो किया ना, एडियो आपको फॉलो किया ना, तो आपको मतलब आप सीनियर्स को पूछो कि जरा भी उनको तकलीफ नहीं हुआ व्हेन दे वर राइटिंग देयर बोर्ड एग्जाम। जस्ट उन्होंने फॉलो किया, जुनून लिया था, सुपर 4 लिया था, एंड देयर एग्जाम वेंट लाइक सो इजी। तो बस
सर आप और कुछ कहना चाहते हो? मैं क्या ही कहूँ, आपको पता चल गया, ऑफिशियल अपडेट थी, सीबीएसई की कॉम्पिटेंसी बेस थोड़ा सा बढ़ गया है। और जो आप कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती थी खासतौर पे सोशल में मैम की, मतलब पेपर उनका कंप्लीट नहीं होता था टाइम पे, तो अब क्या है कि थोड़ा मतलब दिमाग ज़्यादा चलाना है और हाथ थोड़े से कम चलाने पड़ेंगे। एनीवेज, तो मैं अगेन हम यही कहेंगे कि देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को, अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा और आप मॉडिफाई कर लीजिए। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में मजा लाइए, ठीक है, बेहतरीन टीचर्स से पढ़िए, बेहतरीन बैचेस से पढ़िए और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। कोई समस्या की बात नहीं है। इसको मैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह भी देखता हूं कि अब आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, एक नया तरीका मिल रहा है। आप बोलोगे सर 10% ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चंस की क्वालिटी में भी इस साल आप थोड़ा सा ना डिफरेंस देखोगे। तो बात सिर्फ कॉन्सेप्ट की नहीं है। अगर आप थोड़े भी स्मार्ट स्टूडेंट हो और थोड़ा भी संयम रखते हो, जल्दबाजी नहीं करते, तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। यस तो बस यही आपको बताना था सीबीएसई का अपडेट जो आया है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है रिलेटेड टू बैचेस कि कैसे करना है, कैसे एनरोल करना है, तो उसका लिंक्स एंड नंबर, सपोर्ट नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन या तो पिन्ड कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही जोश में रहिए और जरा भी टेंशन में मत रहिए, क्योंकि काफी सारी फेक न्यूज अभी भी चल रही है, तो वो फेक न्यूज के झांसे में मत आना, ठीक है। तो जो भी ऑथेंटिक वाली न्यूज़ है वो हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे इसी चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड, बाय एवरीवन।